ये समीर जी, आपने जैसे कहा कि ज्यादा इम्पैक्ट पिछले 24 घंटे में देखने मिला है। कारण उसका ये है कि जब ट्रंप ने कल संबोधन देना था पूरे विश्व को, अमेरिका की जनता को, जी। तो सबको शायद एक उम्मीद थी कि वो अपने आप को विजयी घोषित करके, जैसे वो एक नैरेटिव्स पे चलते हैं, और वो कहीं तरीके से किसी तरीके से युद्ध की समाप्ति की कोई घोषणा करेंगे कि एग्जिट प्लान बताएंगे कि 2 से 3 हफ्ते में हम यहाँ जीत गए, वहां जीत गए, कोई नैरेटिव बना के ही चाहे वो एग्जिट करते। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने कहा बहुत कुछ, लेकिन उन्होंने काम की बात एक भी नहीं करी, और ये बिल्कुल नहीं कहा कि एग्जिट प्लान क्या होगा। अब देखिए, जो वैसे भी युद्ध की स्थिति बनती है तो इन्फ्लेशन होना और ग्रोथ रेट्स कम होना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया होती है। चाहे आप 73 की बात करें, जब योम किपुर वॉर्स हुई थी, जिनको रमदान वॉर्स भी कहते हैं, चाहे आप 91 गल्फ वॉर की बात करें, 2003, 2011, 13, सब में बहुत मेजर इंपैक्ट इन्फ्लेशन पे पड़ा था। तकरीबन डबल से ट्रिपल इन्फ्लेशन की दरें पहुंच गई थी। अब यहां तो मिडिल ईस्ट खुद इंपैक्टेड है, और बार बार रिफाइनरीज पर हमले हो रहे हैं, ऑयल रिजर्व्स पर हमले हो रहे हैं। तो ऑयल की सप्लाई स्पेशली यूरोपियन देशों में, तो यूरोपियन देश तो वैसे ही मिडिल ईस्ट में सऊदी से, यूएई से वहां से तेल आते थे, तो वहां पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। यूएसए में खुद, जैसे कि आप भी बता रहे हैं, जो वहां गैसोलीन के दाम है डबल से ज्यादा हो गए हैं। तो ऐसे में भारत ने भी अपनी तरफ से जो सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए जितना कर सकते थे, पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को कम किया, फिर उसके बाद कल आया कि एटीएफ फ्यूल को आप अभी 25% से ज्यादा पर मंथ नहीं बढ़ा सकते हैं, वहां पे कैपिंग लगाई गई। तो ऐसी स्थिति में ये मानना कि हम पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ये एक बहुत ज्यादा, मैं कहूंगी, मेक बिलीव वर्ल्ड, एक इल्यूजन में रहने वाली बात होगी, क्योंकि सीधा असर तो एनर्जी पे पड़ेगा ही पड़ेगा, वो इम्पैक्ट दिख भी रहा है।